हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी। आज हम लोग सर्किल क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। पार्ट 3 है सर्किल में। क्लास 10th के वीडियो देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है? व्हेन कार्ड इंटरसेक्ट इंटरनली एक्सटर्नली दोनों होता है। तो थ्योरम में यही कहा गया है, इफ टू कार्ड्स ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट इंटरनली आर एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ दीज सेगमेंट्स इक्वल। क्या प्रूव करना है? दो कार्ड हैं, हमने लिया, एक है ए बी, एक है पी सी। दोनों क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट होंगे ए पी इंटू पी बी इक्वल्स होंगे सी पी इंटू सी डी। वो चाहे एक्सटर्नली है चाहे इंटरनली, दोनों में यही रिजल्ट लाना है। हमने मान लिया कि दो ट्रायंगल हैं, ए पी सी और बी पी डी। इसमें एंगल ए इक्वल्स होगा, इस कार्ड पर बने हुए हैं, एंगल ए इक्वल्स होगा एंगल डी के, एंगल इन सेम सेगमेंट। और एंगल सी इक्वल्स होगा, इस आर्क पर बने हुए हैं, सी इक्वल्स बी। इस तरीके से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कांग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे कांग्रुएंट होंगे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल्स हो जाएंगे। तो इसका अपोजिट है ए पी, इसका अपोजिट है बी डी। तो ए पी अपान पी डी इक्वल सी पी अपान पी बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया और रिजल्ट आपका आ गया। सेम जो है, अगर एक्सटर्नली है तो क्या करेंगे? पी डी को हम मिला देंगे तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल यही रहेगा, ए पी सी और पी बी डी, ए पी सी और पी बी डी ही रहेगा। बस सिमिलरिटी के लिए अलग हो जाएंगे। ये एंगल इक्वल्स होता है इसके, चूँकि ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, साइक्लिक क्वाड्रेटल का एक एक्सटर्नल एंगल इंटीरियर के इक्वल्स होता है। तो ए इक्वल्स हो जाएगा डी के और बी इक्वल्स हो जाएगा सी के। इस प्रकार दोनों ट्रायंगल फिर सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे ही सिमिलर होंगे तो क्या हो जाएगा? फिर इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल्स होंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इन फिगर पी क्यू एल एंड पी आर एम आर टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू एंड आर। सेंटर O at the point Q and R respectively, and S is a point on the circle such that SQL equal 50 degree and SRM equal 60 degree। फाइंड करना है QSR, ये पूरा फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? ये सेंट्रॉयड एंगल सेंटर से टेंजेंट पे डाली गई लाइन है, तो रेडियस और टेंजेंट कांटेक्ट ऑफ पॉइंट है। तो ये टोटल 50 होता है। तो हम अगर 50 में 90 होता है, 90 में से यदि हम 50 माइनस कर दें तो ये 40 आ जाएगा। ये 40 है, ये दोनों रेडियस हैं, इसलिए ये भी 40 आ जाएगा। तो ये हो गया 40। सिमिलरली इसमें अगर हम देखें तो ये भी 90 होगा, ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, और ये 30 है तो चूँकि ये रेडियस है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ये दोनों रेडियस हो जाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एंगल क्यू एस ओ क्या आ गया? क्यू एस ओ आ गया हमारा 40 डिग्री। एस पी ओ, ये एंगल की बात करेंगे, हमारा 90 आया था,
हमने किसको लिया, एल पी ओ, एल पी ओ, एल क्यू ओ लेना चाहिए, एल पी ओ नहीं, गलत हो जाएगा, एल क्यू ओ लेंगे भाई, ये होगा एल क्यू ओ में एल क्यू एस, एल ये क्यू हो जाएगा और ये भी क्यू हो जाएगा और ये भी क्यू हो जाएगा और ये भी क्यू हो जाएगा। तो ये क्यू आ गया 40, एस क्यू ओ इक्वल 40 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली एस आर ओ इक्वल 30 डिग्री आ गया और हमको दोनों को ऐड कर लिए, तो दोनों को जब ऐड कर लिया गया इक्वल है तो ये निकले, तो ये भी आ गया और फिर दोनों को ऐड कर लिया गया तो क्यू एस आर इक्वल्स क्यू एस ओ प्लस आर एस ओ इक्वल 40 प्लस 30 70 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करने हैं। नेक्स्ट इसी में है, नेक्स्ट इन फिगर बी ओ ए, इन फिगर में बी ओ ए डायमीटर है, बी ओ ए डायमीटर ऑफ सर्किल एंड द टेंजेंट एट पॉइंट पी मीट बी ए प्रोड्यूस एट टी फिगर बी पी ओ इक्वल 30 डिग्री, देन फाइंड पी टी ए। सेम क्या इसमें दिया था, पी बी ओ दिया था, तो ये एंगल दिया था, ये दोनों रेडियस थे, इसलिए ये भी 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 है तो सेंट्रॉयड एंगल होगा, यस इसी आर्क पर बने हुए दोनों हैं, तो ये और सेंट्रॉयड एंगल जो होता है तो एक सबस्टेंस एंगल के डबल होता है। इस तरीके से 60 डिग्री आ गया। अब ट्रायंगल हम लगा दिया पी ओ टी, ये 90 है 60 है, तो ये निकल आएगा और यही हमको निकालना था पी टी ए, और इस तरीके से हमारा कितना आ गया है 30 डिग्री। नेक्स्ट थ्योरम एक है, ये थ्योरम हमारी जो है ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आप आर.डी. शर्मा में देखेंगे, आईएससी बोर्ड के बुक में देखेंगे या अदर कोई एलाइड बुक है, रेफरेंस बुक है, उसमें ज़रूर मिल जाती है। तो ये थ्योरम क्या है, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड कार्ड थ्रू द पॉइंट, टेंजेंट एंड कार्ड थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से जो कार्ड थ्रू किया जाता है, खींचा जाता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। मतलब ये एंगल जो है कार्ड से पॉइंट ऑफ टेंजेंट बना हुआ, इसका अल्टरनेट एंगल ये है, तो ये एंगल पी ए आर जो होगा वो इक्वल्स है किसके, बी डी ए के या ए डी बी के, और ऐसे बी ए क्यू इक्वल्स होगा किसके, बी सी ए के, तो बी ए क्यू ए सी बी के हो गया, ए सी बी के हो गया, और पी ए बी मतलब ये एंगल इक्वल्स हो गया ए डी बी के। अब हम लोग को पता है कि आर बी ए ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये रेट क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर जो होता है एंगल इन सेमी सर्किल में क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 हो गया, और तब हमारा इन दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। तो एंगल बी आर ए और आर ए बी इक्वल 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, और ये पूरा एंगल कितना होता है, इतना, ओ
ए क्यू, ओ ए क्यू या आर ए क्यू कह सकते थे। ये 90 हो गया। जब ये 90 हो जाएगा तो क्या करेंगे, आर ए बी प्लस, इसको ब्रेक कर दिया, बी ए क्यू 90 हो गया। 1 और 2 में देखो दोनों 90 के इक्वल्स हैं, इक्वल किया, सॉल्व कर लिया गया तो ये दोनों एंगल इक्वल्स आ गए। मतलब ये एंगल इक्वल्स आ गया इस एंगल के, एंगल बी ए क्यू इक्वल्स हो गया बी आर ए के। और ऐसे, लेकिन ये एंगल किसके इक्वल्स है, इस सेगमेंट पर बने हुए एंगल हैं। किस सेगमेंट पर, इस सेगमेंट पर बने हुए एंगल हैं। जो ये एंगल है इस सेगमेंट पर देखो कौन कौन एंगल बनेंगे, तो बी आर ए इक्वल्स हो जाएगा बी सी ए के हो जाएगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट पर बने हुए एंगल हैं, दोनों को कंपेरिजन कर लो तो क्या मिल जाएगा, बी आर ए के प्लेस पर बी सी ए रख दोगे तो बी ए क्यू इक्वल्स आ गया बी सी ए। इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो गया, बी ए क्यू इक्वल सी सी बी। इस अब जब ये मिल गया, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड को प्रूव करना है। तो एंगल बी ए ये पूरा, पी ए बी और क्यू ए बी, ये पूरा 180 होंगे, लीनियर पेयर। लेकिन क्या जानते हैं हम लोग, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल्स है, इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल्स हो गया तो हमारा हो गया। एंड ए सी बी और ए डी बी, ये कितना है 180 होंगे। क्यों होंगे, ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और 9th में हम लोगों ने पढ़ा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल का सम होता है 180 होता है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब दोनों 180 के इक्वल्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पी ए क्यू और ए डी बी हो जाएगा, इक्वल्स 180 हो जाएगा। किससे, इससे, फ्रॉम 3 से, ये 3 है, इससे हमको ये मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा एंगल पी ए बी इक्वल्स हो जाएगा ए डी बी के। तो ऐसे थ्योरम्स हमारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं हैं, लेकिन रेफरेंस बुक में मिलेंगे, आईएससी में भी मिलेंगे। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा सब में ऐसे थ्योरम्स हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से सर्किल के क्वेश्चन लगाएंगे और थ्योरम को यूज करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन इसके लगते हैं। कुछ क्वेश्चन और कुछ थ्योरम से ये पार्ट 3 वीडियो के द्वारा हम इसको एंड कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो सर्किल्स से रिलेटेड एरिया मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है, लेकिन सर्किल का ही पार्ट है, इसलिए उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, बताएंगे कैसा लगा। आई होप कि आपके समझ में आएगा। यदि समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।